Yes, Ramesh Maurya here is speaking. I will discuss about रेडार लेवल ट्रांसमीटर। रेडार लेवल ट्रांसमीटर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल रेडार लेवल ट्रांसमीटर यूज किस लिए किया जाता है, कहाँ यूज होता है, बेनिफिट्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो आज हम जो जिस कंपनी का रेडार ट्रांसमीटर है उसका मेक जो है बेगा प्लस और मॉडल 31 है, बेगा प्लस 31। तो एक्चुअल में इसका जो कॉम्पैक्ट रेडार सेंसर जो है कंटिन्यूस लेवल मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और एप्लीकेशन जो है ये मतलब एरिया में जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर या हार्ड आउटपुट मेजरिंग रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो रेंज होता है अप टू 15 मीटर के लिए होता है, एक्यूरेसी ±2 mm होता है। और इसके अलावा जो होता है बेनिफिट में जो हम बात करें तो एग्जैक्ट मेजरमेंट रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडिया प्रॉपर्टी प्रोसेस कंडीशन। और ऑन साइट डिस्प्ले इजी लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। और मेंटेनेंस फ्री होता है ऑपरेशन और नॉन कॉन्टेक्ट टाइप होता है। और जो इसका रेडार टेक्नोलॉजी जो होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है 80 गीगाहर्ट्ज़ होता है। उसके अलावा जो बेगा प्लस 31 आइडियल सेंसर जो है नॉन कॉन्टेक्ट लेवल मेजरमेंट टाइप का होता है, जो लिक्विड और बल्क सॉलिड सिंपल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है पर्टिकुलर मतलब सूटेबल होता है वाटर ट्रीटमेंट, डिस्टोर टैंक, एसिड या एडिटिव या ऑल इंडस्ट्रियल टाइप इस टाइप के एरिया में यूज किया जा सकता है। मेजरिंग लेवल जो है प्लास्टिक टैंक, आउटसाइड थ्रो टैंक वाल, बुल्क सॉलिड सेंसर, स्मॉल बुल्क सॉलिड सेंसर अथवा ओपन कंटेनर, मतलब इस सब जगह पे कहीं भी किया जा सकता है। और इसमें प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो IP66 और 67 दोनों मिलती है इस मॉडल में। और हाउजिंग जो होता है माउंटिंग प्लास्टिक हाउजिंग मिलता है। और टाइप 4X डिस्प्ले होता है। और इसमें बेसिकली जब हम रेडार ट्रांसमीटर जो होता है हमारा, इसको जब हम किसी टैंक में इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद में हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका एक एप्लीकेशन होगा बेगा प्लस 31। बेगा प्लस 31 को क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं मोबाइल में। और उसके बाद में ये ओपन जब करते हैं तो ये ओवरव्यू पेज जो दिख रहा है ना, यही दिखेगा। अब इसमें हम अगर इसको डेमो में एक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसके लिए हम डेमो में आपको बताते हैं कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो हम सेटअप डायग्नोस्टिक में जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर 100 डेमो दिखा रहा है, 100 डेमो को हम क्लिक करेंगे। अब इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं जो हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हमें डिपेंड कर रहा है कि हमारा कौन सा मेक और मॉडल कौन सा है, उसी को हम पर्टिकुलर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम बेगा प्लस 31 की बात किए थे, तो बेगा प्लस 31 को देखते हैं कि बेगा प्लस 31 यहाँ पे दिख रहा है, बेगा प्लस 31। तो इसको हम क्लिक करेंगे और ये ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद में जो हमारा एक्चुअल में टैंक पे जो इंस्टॉल होगा रेडार, तो वो अभी एक्चुअल में हमारा जो यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, एक तो फेलियर दिखा रहा है। फेलियर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सेंसर हमारा कनेक्ट नहीं है किसी, मतलब जो सेंसर है हमारा ये हमारे मोबाइल से कनेक्ट नहीं है। एक्चुअल में ये हम फिजिकली मतलब नहीं है, वर्चुअली हम इसको आपको एप्लीकेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये जब कनेक्ट होगा तो एक्चुअल उस टैंक की हाइट दिखाएगा। अभी ये ऐसे ही डेमो में दिखा रहा है कि 58.87% हमारा लेवल है। और इसका डेमो डिवाइस नेम बेगा प्लस 31 है। इसका सीरियल नंबर हर एक ट्रांसमीटर का पर्टिकुलर सीरियल नंबर होता है और इसका पर्टिकुलर ब्लूटूथ नंबर होता है, जो ब्लूटूथ नंबर से ही हम डाल के उस सीरियल नंबर से आइडेंटिफाई करके हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें और चीज़ें आगे बढ़ेंगे कि सेटअप कैसे किया जाता है। तो सेटअप करने के लिए इसमें हमारा नेक्स्ट स्क्रीन जो खुल के आ रहा है, एक तो रिलीज और लॉक ऑपरेशन होता है। इसको रिलीज और लॉक ऑपरेशन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ब्लूटूथ नंबर इसका डाल के लॉक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या दूसरा नया ब्लूटूथ नंबर इसका डाल करके हम इसको मतलब लॉक कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल डिवाइस कोड है, इसको हम डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और इसको हम एडजस्टमेंट भी करना चाहें तो उस ब्लूटूथ नंबर को चेंज करके हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बैक आएंगे। मेजरमेंट लूप नेम बेसिकली ये यूज किया जाता है उस जिस टैंक में इंस्टॉल होता है रेडार, उसका टैग नंबर असाइन करने के लिए। मान लीजिए लूप नेम हमारा कोई भी LT है, तो LT का जो हमने टैग दे रखा है उसका टैग है LT
601, इसको इंटर कर दिया तो LT601 ले लिया। तो ये लूप नेम आ गया, उस रेडार का मतलब आइडेंटिफिकेशन नेम हो गया या टैग नेम हो गया कि ये मतलब इस टैग नेम का ये पर्टिकुलर रेडार हमारा इस पोजीशन पे इंस्टॉल है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें 2 टाइप के एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, लिक्विड या बल्क सॉलिड। तो हम लिक्विड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो लिक्विड पे क्लिक करेंगे और ओके करके बाहर आ जाएंगे। एप्लीकेशन में कई एप्लीकेशन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज टैंक के लिए या स्टेयर वेसल के लिए या डोजिंग वेसल के लिए या पंप स्टेशन के लिए, डिफरेंट टाइप यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन। तो हम मोस्टली स्टेयर वेसल या स्टोरेज टैंक के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टोरेज टैंक के लिए हमने क्लिक कर दिया है और आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद हम बैक आते हैं। एप्लीकेशन हो गया हमारा। यूनिट हम किस चीज़ में मेजर करेंगे, तो हम रेडार को लेवल हाइट के क्रॉस ले रहे हैं, तो हाइट में हमारा mm में हो सकता है और मीटर में भी हो सकता है, इंच में हो सकता है। तो जहाँ हमारा डिस्टेंस कम होता है तो हम mm में ही रखते हैं, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर mm के क्रॉस में वॉल्यूम को हमको पता करने में ईजी होता है। अगर मीटर में रख देंगे तो हम एक्यूरेसी या एक्यूरेट डेटा नहीं पता कर पाएंगे, तो इसलिए इसका जो हाइट है हम mm में रखते हैं, अगर ज़्यादा हाइट का नहीं है टैंक तो। उसके बाद में टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट में ले सकते हैं, इसको हम इंटर कर दिए और बैक आ जा रहे हैं। उसके बाद में हम एडजस्टमेंट में जाते हैं। एडजस्टमेंट में ये मेन चीज़ें होती है, रेडार जब हम किसी टैंक में इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसमें जो डेटा कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसमें जैसे उस टैंक की एक्चुअल हाइट, टोटल हाइट क्या होती है। उसके बाद में हमारा एक डेड वॉल्यूम होता है, जो नीचे से हम जिस वैल्यू को हमारा ये स्केल लीनियर नहीं टैंक दिखता है, उसको हम डेड वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, या कोन टाइप नीचे बना हुआ है या मतलब प्रॉपर नहीं है, तो उसने डिस्टेंस को हम रिजेक्ट करने के लिए उसको डेड वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद में ब्लॉकिंग डिस्टेंस होता है, जो ट्रांसमीटर से और ऊपर साइड में जो 200-250 mm जितना भी हम ब्लॉकिंग डिस्टेंस रखते हैं कि मटेरियल ओवरफ्लो ना हो, तो उससे नीचे ही हमेशा रहे, तो उस बीच के डिस्टेंस को ब्लॉकिंग डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। अब मैक्सिमम एडजस्टमेंट, मिनिमम एडजस्टमेंट क्या होता है, ये मैक्सिमम और मिनिमम एडजस्टमेंट हम जैसे एक तो डेड वॉल्यूम हो गया जो मिनिमम एडजस्टमेंट हो गया, और मैक्सिमम ब्लॉकिंग डिस्टेंस हो गया, उस दोनों वैल्यू को हम डाल देते हैं। मान लीजिए कि हमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट में हम मान लीजिए कि 200 mm हाइट को हम डेड वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, और ब्लॉकिंग डिस्टेंस को हम मान लीजिए कि टोटल हाइट अगर इसकी 3000 है, तो हम इसको ऊपर से हम 300 mm कम करके 2700 mm इसकी मैक्सिमम मिनिमम एडजस्टमेंट कर दे रहे हैं। अब ये 200 से 2700 mm के बीच में डेटा को हमारा जो भी मटेरियल होगा उसको हम सिग्नल को 420 मिली एम्पियर के क्रॉस में हम जो वॉल्यूम और हाइट पता चल जाएगा, हाइट के क्रॉस में वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो हाइट और वॉल्यूम हम अभी डेटा डालेंगे, अभी वो आगे चल के, तो हमारा मिनिमम मैक्सिमम एडजस्टमेंट होगा। अब क्या करते हैं, जैसे हम कोई रेडार को इंस्टॉल कर दिए हैं और रेडार एक्चुअल वैल्यू हमारा, जैसे मान लीजिए कि उसमें मटेरियल 2500 mm मटेरियल फिल है और हमारा रेडार जो है 2300 mm दिखा रहा है, तो हम जब डिप लगाते हैं तो उसमें 2500 mm दिखाता है और 2500 mm के क्रॉस जो भी वॉल्यूम होगा उसका, और हमारे इसमें रेडार में मान लीजिए 2300 mm दिखा रहा है, 200 mm कम दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस है उसी में हम 200 mm ऐड कर लेंगे। अगर हमारा 200 mm कम दिखा रहा है तो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस में 200 mm के जगह पे 200 प्लस ऐड करेंगे, 400 हो जाएगा, और डिस्टेंस भी जो मिनिमम है 2700 पड़ा हुआ है, इसमें भी 200 ऐड कर लेंगे, तो ये 2900 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट डेटा दिखाने लगा, क्योंकि अगर स्केलिंग अगर हम सेम डेटा प्लस या माइनस नहीं करेंगे तो स्केलिंग में गड़बड़ हो जाएगा, तो लीनियरिटी नहीं आएगी, तो डेटा सही नहीं दिखाएगा। तो इसलिए जो भी करेंगे मैक्सिमम मिनिमम एडजस्टमेंट में दोनों में डेटा सेम ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद में हम बैक आते हैं। इसमें अब 2 चीज़ें और होते हैं, एक एक्सटेंडेबल फंक्शन होता है और एक डायमेंशन। एक्सटेंडेड फंक्शन में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। एक तो डैम्पिंग रेशियो होता है, जो 2 सेकंड रखा जाता है डैम्पिंग रेशियो स्टैंडर्ड, तो इसको हम 2 सेकंड इसको डेटा डाल देते हैं, 2 सेकंड हो गया, ये डैम्पिंग रेशियो हो गया। उसके अलावा हम करंट आउटपुट क्या ले रहे हैं, 4 to 20 ले रहे हैं कि 0 to 420 ले रहे हैं, तो हम मोस्टली हम लोग 4 to 20 ही लेते हैं। तो 4 to 20 हमारा यहाँ पे सिलेक्शन ऑलरेडी है, 0 to 100% के क्रॉस टैंक के क्रॉस में 4 to 20 है, तो 4 to 20 हमने सेलेक्ट कर दिया। करंट रेंज जो है हमारा, ये भी 4 to 20 यूज करते हैं, इसमें ऑप्शन अपना 2 है, लेकिन 4 to 20 हम लोग यूज करते हैं। हमें जितना यूज करना है उसके हिसाब से हम डाल सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है 4 to 20 का, तो 4 to 20 हम ले रहे हैं।
बिहेवियर फेलियर का मतलब ये हुआ कि हमारा अगर 3.6 इक्वल या लेस देन कर रहे हैं तो इससे कम सिग्नल होगा तो फेलियर आ जाएगा, या 21 मिली एम्पियर से एबव या इक्वल होगा तो फेलियर हो। तो सिलेक्शन हम मिनिमम करंट पे करते हैं, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि लेवल इसका बिल्कुल हमारा जो रेंज है उससे डाउन जा रहा है, इसलिए ये फेलियर कंडीशन में जा रहा है। तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा हम 3.6 मिली एम्पियर को सेलेक्ट कर लेंगे, वो ओके कर देंगे। उसके बाद में बैक आ जाएंगे। उसके बाद में हम स्केलिंग करते हैं। पहले स्केलिंग में जाएंगे। स्केलिंग में हम इसको स्केलिंग यूनिट जो है यल है, मतलब यल मतलब वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम के क्रॉस में लीटर बोलते हैं यल। तो यल को मीटर क्यूब में भी ले सकते हैं, लीटर में भी ले सकते हैं, जिसमें हमें लेना है। तो हम लीटर में ले रहे हैं अभी वॉल्यूम। और वॉल्यूम है हमारा, मास भी मेजर कर सकते हैं, हाइट भी, प्रेशर भी। तो हम वॉल्यूम, हमें उसकी टैंक की वॉल्यूम जानना है कि, तो हम वॉल्यूम को कंसिडर करें। स्केलिंग फॉर्मेट क्या है, कितने 10 डेसिमल में वैल्यू लेना है, तो मैं 1.1 डेसिमल में लेना है, तो 1 डेसिमल पॉइंट के लिए हो जाएगा। अब हम जो हमारा 0 to 100 के क्रॉस बाउंडिंग हमारा वॉल्यूम है, तो टैंक का मैन्युफैक्चरर देता है कि हमारे, मान लीजिए हमने 3000 mm का टोटल हाइट लिया था, तो उसके क्रॉस में जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। तो मान लीजिए कि हमारा 10,000 कैपेसिटी का टैंक है, तो हमने 10,000 इसको फिल कर दिया है और इंटर कर दिया। अब हमारा 0 to, एक्चुअल में 10,000 नहीं, 9,999 तक ही ले सकते हैं। तो हमने मान लीजिए कि 9,999 का ले लिया। 1,000 हमने 1,000 का हमने 0 से 100% के क्रॉस में 1,000 लीटर का ये टैंक को कैपेसिटी को हमने मतलब मान लिया है कि इतना कैपेसिटी का हमारा टैंक है। और उसके बाद में स्केलिंग करने के बाद फिर बैक आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, लीनियराइजेशन में जाएंगे। लीनियराइजेशन में क्या करते हैं, इसमें हम हाइट के क्रॉस में मतलब इसका वॉल्यूम डालते हैं, जिससे हमारा ये पता चलता है कि इस हाइट पे पर्टिकुलर ये वॉल्यूम है। तो इसको हम अभी सिलेक्शन एक करना पड़ता है कि हमें कैलकुलेट असिस्टेंट में या बेयरिंग टेबल में हम क्या करना है। तो हमें यहाँ कैलकुलेट जो करना है, लीनियर कर्व बाय मैनुअल इनपुट हाइट के क्रॉस वॉल्यूम लेना। तो इसको सेलेक्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो ये हमारा अब हाइट के क्रॉस फॉर्मेट आ जाएगा वॉल्यूम का। इसको नेक्स्ट कर देंगे। स्केलिंग यूनिट जो है वो लीटर में मेजर करेंगे, तो लीटर रहेगा। फॉर्मेट हमने कर दिया 4 डिजिट का, तो स्केलिंग दशमलव में, तो इस फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद में अब हम यहाँ डेटा हम ऐड करते जाएंगे कि जैसे हमने हाइट मान लीजिए कि हमारा 300 mm हाइट है, तो 300 mm हाइट के क्रॉस में मान लीजिए कि हमारा 500 लीटर है, तो 500 लीटर वॉल्यूम कर देंगे। तो जिस हिसाब से डालेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग देता है ये डेटा डालने के लिए कि हाइट के क्रॉस में वॉल्यूम जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ये गेज चार्ट देता है। तो उसके हिसाब से हम डालेंगे, तो ये जो हमारे लाइन है लीनियरिटी ही जाएगी अगर हम सही डेटा डालेंगे। अभी हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं, गेज चार्ट है, तो इसलिए हमारा जो कर्व है वो लीनियर नहीं जा रहा है। तो ये इसका मतलब मेन प्रोसेस होता है। उसके बाद में इसको हम लोड कर देंगे। जब सारे हाइट हमारे पड़ जाएंगे तो हम लोड कर देते हैं। और इसमें ब्लैंक आउटपुट रेंज H1 और H2 हम डाल सकते हैं, जिसको हमें मतलब कि मान लीजिए इसको हमें 200 mm का ब्लॉकिंग डिस्टेंस रखना है, तो ब्लैंक आउट रेंज 200 हो जाएगा। और हमारा ब्लैंक आउट रेंज जो है H2 डेड वॉल्यूम बोल सकते हैं इसको मान लीजिए हमने 150 mm लिया तो 150 mm डाल सकते हैं, जितना हमें लेना है उतना डाल सकते हैं। इसको नेक्स्ट कर देंगे। इम्पटी डिस्टेंस हम नीचे का जो खाली वाला भाग होता है इम्पटी डिस्टेंस, उसको 300 mm या 150 mm 200 mm जो भी डालना है, तो 150 mm हमने डाला था, 150 mm डाल दे रहे हैं। तो ये ओके कर दिए। ये सारे चीज़ें हो गया, इसको फिनिश कर दिए। ये डेटा लोड हो गया। लेकिन अब कर्व हमारा जो लीनियर नहीं दिखा रहा है, इसका वजह यही है कि हमारे पास गेज चार्ट नहीं था, तो डेटा हम लीनियर नहीं डाल पाए हाइट के क्रॉस वॉल्यूम को। अब यूजर प्रोग्रामेबल को हम इसको चेंज कर देते हैं। ये जब डालना होता है डेटा तभी इसको यूजर प्रोग्रामेबल में रखते हैं, अदरवाइज हम लीनियर में करके ओके कर देते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में हमारा डिस्प्ले आ जाता है। डिस्प्ले में हम एक तो लैंग्वेज सिलेक्शन करते हैं। लैंग्वेज जैसे हमें इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। डिस्प्ले में हाइट के लिए हम मेजर कर रहे हैं वैल्यू, तो डिस्प्ले में अगर हाइट दिखाना है या वॉल्यूम दिखाना है, जो भी दिखाना है, हमें हाइट दिखाना, तो हाइट में डिस्टेंस में हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। हाइट में लीनियर परसेंट में भी कर सकते हैं, फीलिंग हाइट में भी कर सकते हैं। तो हम मोस्टली फीलिंग हाइट में ही सिलेक्शन करते हैं स्टैंडर्ड। ये जिसमें करना चाहो आप कर सकते हो, तो फीलिंग हाइट में ही करते हैं। लाइट ऑन रखते हैं क्योंकि नाइट में ऑपरेटर को देखने में इशू होता है, इसलिए इसको लाइट ऑन रखते हैं।
फिर हम बैक आते हैं। एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए भी और चीज़ें होती है कि एक्सेस जैसे करना तो ब्लूटूथ का कोड हमें पता रहेगा, सीरियल नंबर पता रहेगा, तभी हम किसी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके ब्लूटूथ कोड को एक्सेस को हम चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई करके हम दूसरा कुछ नाम डाल सकते हैं, लेकिन उसको नोट करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज जब कभी दोबारा हम कनेक्ट करेंगे डिवाइस को तो डिवाइस का ब्लूटूथ नंबर हमें याद नहीं रहेगा तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो रीसेट करना पड़ेगा फिर। तो रीसेट करने पे फिर वही ब्लूटूथ का जो इस पे पड़ा होता है नंबर, वही फिर डेटा ओरिजिनल इसका एक्सेस प्रोटेक्शन मतलब नंबर हो जाएगा ब्लूटूथ। इसमें फॉल्स सिग्नल सेपरेशन किया जाता है और एडिट सिग्नल सेपरेशन। तो पहले फॉल्स सेपरेशन के लिए मतलब हमें देखना होता है कि इसमें जो कुछ अनवांटेड सिग्नल क्या होता है कि कभी कभी फ्यूमिंग होती है या गैसेस फार्म में जनरेट हो जाते हैं या डिस्टर्बेंस टैंक में आते हैं, तो उसमें क्या होता है इंटरफेसिंग करने में, सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव होने में जो मीडिया के जो है मटेरियल, उसके अलावा जो ऊपर के फोमिंग वो सब डिस्टर्बेंस करते हैं, तो उससे हमारा रीडिंग में गड़बड़ी आ जाती है। तो इसको हम फॉल्स सेपरेशन कर सकते हैं। तो फॉल्स सेपरेशन के लिए हम एक्टिविटी टू बी कैरी आउट में जा करके यहाँ से क्रिएट नो या एक्सटेंड या डिलीट जो भी है फॉल्स सेपरेशन, हम डिलीट डाल भी कर सकते हैं, तो फॉल्स सारी डिलीट हो जाएंगे। और एग्जीक्यूट करना है तो हम कुछ डाल करके यहाँ पे और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं डाल के। यहाँ डिलीट हटाना पड़ेगा, पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर यहाँ से हम एग्जीक्यूट यहाँ डाल सकते हैं डेटा कि कितना डालना है, जो भी साउंड डिस्टेंस मीडियम डालना है हमें वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये है फॉल्स सेपरेशन के लिए। इसको एडिट फॉल्स करने के लिए हम चाहेंगे एम्पलीट्यूड और हाइट के क्रॉस में यहाँ डेटा हम ऐड करके फॉल्स सेपरेशन यहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 200 mm पे 200 mm से लेकर के 500 mm के बीच में हमें फॉल्स सेपरेशन करना है, और फिर हम उसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए 80 एम्पलीट्यूड पे हमारा डेटा आ रहा है, तो उसको हम इंटर कर देंगे, तो उतने बीच का फॉल्स सेपरेशन जो भी इको सिग्नल होगा, कर्व होगा, उसको ख़त्म कर देगा और नॉइसेस रिजेक्ट कर देगा। तो ये एक माध्यम होता है। इंटरफेसिंग बिहेवियर में जाएंगे, यहाँ से बिहेवियर में देखेंगे कि मतलब टाइम अंटिल फॉल्ट सिग्नल कितने सेकंड के लिए चाहिए, लास्ट वैलिड मेजर लॉस वैल्यू क्या सिलेक्शन करना है, तो इसमें आप फेलियर मैसेज या मेंटेनेंस मैसेज जो भी आप डाल देंगे उसका वो सिग्नल दिखाएगा। अगर उसके इसमें ऐसा कुछ इशू आता है, टाइमिंग इसमें डाल सकते हैं इतने टाइम तक कि कितने टाइम तक वो दिखा सकता है फॉल्ट, तो वो आपके ऊपर है डिपेंड कितना डालना है जो भी। उसके अलावा हम बैक आएंगे, हार्ड वेरिएबल है इसमें, अभी इसमें प्रोसेस वैल्यू लीनियर परसेंट में दिया हुआ, सेकेंडरी वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम हार्ड के थ्रू इसको कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड है तो हार्ड लगा के भी डेटा को हम ले सकते हैं। डिवाइस का एड्रेस जो है, यहाँ से डिवाइस नंबर 1 पड़ा हुआ है और लूप करंट मोड है, तो इसको हम 4 to 20 के फॉर्म में डिवाइस का नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं। 1 से 63 डिवाइस हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो इतना हम इसमें कोई भी डाल सकते हैं। उसके अलावा फिर हम डिवाइस को रीसेट करना चाहें तो रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने का मीन्स है ये कि मतलब रीसेट कर देंगे तो सारी डेटा ख़त्म हो जाएगा और नए सिरे से डेटा सारे डालना पड़ेगा। मोड ऑपरेशन सिग्नल, यही सारी चीज़ें हैं कुल मिला के। तो यही हम अगर कोई भी रेडार को हमें इंस्टॉल करना है तो ये सारे डेटा को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और बेसिकली हमको रेडार कॉन्फ़िगर करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले किसी टैंक का, तो उसको इंस्टॉल करते हैं तो हम कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, मतलब उसके सरकमफ्रेंस से कितने मतलब बेस हाइट पे करेंगे, तो वो चीज़ें हम अल्फ़ा एंगल से हम उसका निकालते हैं, 10 अल्फ़ा एंगल कैलकुलेट करते हैं, उससे बेस और हाइट या जो भी है चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पता चल जाता है कि हमको कहाँ तक हमारा सेंसर का जो सिग्नल्स होगा वो कहाँ तक हमारा मतलब कितने मतलब सरकमफ्रेंस तक मतलब वो टकराएगा, तो उस हिसाब से हम उसकी मतलब वो लोकेशन एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे इसको लगाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सेंसर का बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप यहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप जो भी हमने इसका डाला है उसको बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। और टेस्ट डॉक्यूमेंट से हम इसमें क्या कर सकते हैं, फाइल को अपलोड करके और ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल को, जो डेटा हमने इसमें डाला सारे डेटा, वो हम इसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, इस डेटा को हम रख सकते हैं। अब इस डेटा को अगर मान लीजिए कि हमें कहीं मान लीजिए कि पीएलसी में दिखाना है, तो पीएलसी में क्या होता है कि फ्रस्टम डाला जाता है, फ्रस्टम डाल के हाइट के क्रॉस वॉल्यूम डाल के फ्रस्टम बना के और डेटा को हम उसका सारे चीज़ें हम ले सकते हैं, जो भी उसको देखना है, जो इसमें हमारे डिस्प्ले में वैल्यू होगा वही डेटा वहाँ शो करेगा। डेटा में डिफरेंस नहीं है, एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, अगर कम ज़्यादा है तो उसमें स्केलिंग में। तो यही सारी चीज़ें हैं। और
कोई नया जानकारी के लिए आप कमेंट करिएगा, तो वीडियो हम और क्लियरिटी से कुछ जो भी आपको नॉलेज नहीं होगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और